पीएमएवाई का अब क्या होगा? क्या जरूरतमंद का नाम लिस्ट पे चढ़ा है या नहीं? वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत जरूरी अपडेट है। 3 किस्म की लिस्ट हमें ग्राम सभा में दिखी। पहली लिस्ट जिसमें सिलेक्टेड लोगों का नाम हमें सुनाया गया, दूसरी लिस्ट जिसमें वो लोग थे जिन्हें सिलेक्ट ही नहीं किया गया, और तीसरी लिस्ट ऑन द स्पॉट बनाई गई जिसमें लेफ्ट आउट के नाम लिखे गए, यानी वो लोग जिन्होंने फॉर्मेलिटीज नहीं दी थी लेकिन वो डिजर्व कर रहे हैं, लोगों ने उनके नाम शायद वहां पे लिखाए। लेकिन तीसरी लिस्ट को हम फिलहाल साइड कर लेते हैं। हम पहले से शुरुआत करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, यह जानना आपके लिए इंतहाई अहम है। अब पहली लिस्ट जो हमें पढ़कर सुनाई गई, इसमें उन लोगों के नाम भला बताए गए हैं जो डिजर्व करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से यह पता चला कि इसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं, उसके बावजूद इन्हें सिलेक्ट कैसे किया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि उन नॉन डिजर्विंग लोगों को कैसे लिस्ट से बाहर किया जाएगा। इसके लिए ग्राम सभा रखी गई थी, लेकिन ग्राम सभा में कैसे एक हमसाया दूसरे हमसाये का कहता कि जनाब ये डिजर्व नहीं करता है, उसके लिए तो तजाद बन जाता। लिहाजा बहुत सारी जगहों पर ग्राम सभा से कोई रिजल्ट नहीं आया। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है डोर टू डोर सर्वे वापस की जाए और उन गैर मुस्तहिक लोगों का नाम निकालकर जो मुस्तहिकीन है उनको आशियाना फराहम किया जाए। लेकिन यहां पर जो प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जाएगी, मुझे लग रहा है ये इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का नाम सरफहरिस्त रखा जाएगा। अब हम दूसरी लिस्ट की बात करते हैं, और ये वो लिस्ट है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। वो लिस्ट जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक थे लेकिन उनका नाम काटा गया। इसमें गैर मुस्तहिक भी हैं, लेकिन मुस्तहिकीन का नाम कटना मामूली बात नहीं होती है। सवाल ये कि क्या इन्हें फहरिस्त में वापस लाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन अगर लाया भी जाएगा तो कैसे लाया जाएगा, इस पर निगाहें सबकी बनी हुई हैं। लेकिन यह तय है कि जनाब जो लिस्ट सिलेक्टेड है, पहले तो प्रायोरिटी उनमें से ही बनने वाली है, और दूसरी लिस्ट में से डिजर्विंग जो लोग हैं उनके नाम निकालकर पहली लिस्ट में डालने में अभी शायद वक्त लग सकता है। और निगाहें 13 तारीख की होने वाली रिव्यू मीटिंग पे थी, लेकिन वो रिव्यू मीटिंग जो सेक्रेटरी साहब ने लेनी थी वो नहीं ले पाए, उसे मुलतवी कर दिया गया, और अब शायद 16 या 17 तारीख को वो रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। अगर अब बड़े पैमाने पर कुछ होता है तो शायद मुस्तहिकीन का नाम वापस ऐड हो, लेकिन फिलहाल अभी तक इस हवाले से कोई भी अपडेट सामने नहीं निकल कर आ रही है। और रही बात डोर टू डोर वेरिफिकेशन की, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ग्राम सभाओं से कोई भी निचोड़ सही तरीके से सामने नहीं निकल कर आया है। बड़ी गलतियां, गलती नंबर 1, मुस्तहिकीन का नाम काटना और गैर मुस्तहिकीन का नाम लिस्ट में ऐड करना, और इस गलती को किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा, ये मामला एक बहुत बड़ा मामला है, और इस वक्त सभी की निगाहें जो है इसी पर हैं। लेकिन ये तय है, जो मुझे समझ में आया है, कि जनाब जो लिस्ट से बाहर हैं अभी तक तो वो बाहर ही हैं। ग्राम सभा में जो मकसद उसका था, मुझे नहीं लगता है कि पूरा हुआ, और मुझे लगता है कि ग्राम सभा की बजाय डोर टू डोर वापस वेरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है, और ये जानना, जांचना, परखना कि वाकई में कोई मुस्तहिक ना रह जाए, ये डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आने वाले वक्त में जब रिव्यू मीटिंग होगी उसमें मजीद पता चलेगा कि क्या कुछ अपडेट आएगी, और अगर कोई गुड न्यूज़ आती है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम हमारी गुजारिश यही है कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनका नाम ज़रूर लिस्ट में चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पीएमएवाई ग्रामीण है ये उन्हीं के लिए है, वरना इसका मकसद ही ज़ाया हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो लेफ्ट आउट हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो मुस्तहिकीन थे उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, उनके लिए कोई अच्छी खबर आएगी। चलिए, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा वो तो उसी वक्त पता चलेगा, लेकिन उम्मीद और तवक्का फिलहाल यही है। आपका इस सवाल से क्या कुछ कहना है, कीमती राय जरूर दें।